हेलो दोस्तों, आज हम सीखेंगे 5 इंपॉर्टेंट रूल्स इन्वेस्टिंग के। रूल नंबर 1 है रिसर्च। कोई भी सही कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले कंपनी के रिसर्च करना बहुत जरूरी है। हमें ये पता लगाना है कि कंपनी का बिजनेस क्या है, कैसे कंपनी पैसा बनाते है, कंपनी के फाइनेंशियल हेल्थ कैसे है और उसका फ्यूचर पोटेंशियल क्या है, और साथ ही साथ उसका प्रॉफिट्स, डेट्स और मैनेजमेंट टीम कैसा परफॉर्म कर रहा है। मार्केट कंडीशंस और इकोनॉमिक इंडिकेटर्स भी बहुत एसेंशियल है एक सही इन्वेस्टमेंट करने के लिए। इसमें इंक्लूड होता है इंटरेस्ट रेट्स, इन्फ्लेशन एंड जियोपॉलिटिकल इवेंट्स। इनको भी आपको मॉनिटर करना है क्योंकि ये भी आपकी इन्वेस्टमेंट परफॉर्मेंस को इम्पैक्ट कर सकते हैं। आपको कंपनी के क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स पर भी नजर रखने हैं, जैसे ब्रांड रेप्यूटेशन, कस्टमर सैटिस्फैक्शन और इनोवेशन। ये कुछ फैक्टर्स इम्पैक्ट कर सकते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट सक्सेस के लिए। रिसर्च करने से आपके इन्वेस्टमेंट डिसीजंस का सक्सेसफुल होने का चांस इंक्रीज हो जाता है। आपको ये समझ में आना चाहिए कि आप क्यों इस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो। रूल नंबर 2 रिस्क मैनेजमेंट है। इसका मतलब है सही स्टेप्स लेना ताकि आपका पैसे प्रोटेक्टेड रहे पोटेंशियल लॉसेस से और मार्केट के अप्स एंड डाउन से भी अवेयर रहना। रिस्क मैनेज करने में हमें लिमिट्स सेट करने होती है कि कितने पैसे हम रिस्क में लगा सकते हैं किसी एक इन्वेस्टमेंट में। हमें केयरफुल रहना है और रिड्यूस करना है बड़े लॉसेस को। रिस्क मैनेजमेंट का फंडामेंटल गोल है कि कैसे कैपिटल को सेफगार्ड करे और कैसे रिटर्न्स को ऑप्टिमाइज करे मार्केट्स के अनसर्टेनिटीज और वल्नरेबिलिटीज में। सक्सेसफुल रिस्क मैनेजमेंट में एक वेल इन्वेस्टमेंट प्लान होता है और कोई भी इमोशनल रिएक्शन नहीं देता मार्केट फ्लक्चुएशंस के लिए। रिस्क मैनेजमेंट में मार्केट कंडीशंस के बारे में अपडेटेड रहना है, कंटिन्यूअसली रीअसेस करना है रिस्क टॉलरेंस को और प्रिपेयर्ड रहना अडैप्ट करने के लिए इवॉल्विंग फाइनेंशियल मार्केट्स में। रूल नंबर 3 है डाइवर्सिफिकेशन, जिसका मतलब होता है कि अपनी इन्वेस्टमेंट्स को डिफरेंट सेक्टर्स में इन्वेस्ट करो और एक ही सेक्टर में सारे इन्वेस्टमेंट नहीं करो। इससे पुअर परफॉर्मेंस एक सेक्टर की बाकी पोर्टफोलियो में लॉस नहीं करेगा। डाइवर्सिफाई करने का मेन रीजन होता है कि जब आपको एक सेक्टर में डाउनटर्न एक्सपीरियंस हो रहा है, दूसरा सेक्टर अन लॉसेस को कवर कर सकता है। डाइवर्सिफिकेशन से आप रिस्क को कंप्लीटली एलिमिनेट नहीं कर सकते हो, पर रिस्क को रिड्यूस कर सकते हो। मार्केट कंडीशंस कभी भी चेंज हो सकते हैं और आपकी इन्वेस्टमेंट्स को इम्पैक्ट कर सकते हैं। डाइवर्सिफाइंग से आप दूसरे सेक्टर्स को भी समझ सकते हो और उनके ग्रोथ पोटेंशियल को भी एनालाइज कर सकते हो, जिससे से आपको ये पता चलेगा दूसरे सेक्टर्स के सॉर्ट ऑफ ट्रेंड्स। डाइवर्सिफिकेशन आपके कैपिटल को भी प्रिजर्व रखता है क्योंकि आप लॉसेस अवॉइड करते हो। एक सेक्टर में आप कैपिटल को प्रिजर्व रख सकता है और वो कैपिटल आप नई कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हो। रूल नंबर 4 लॉन्ग टर्म विजन है। सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग में लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव जरूरी होता है और शॉर्ट टर्म मार्केट फ्लक्चुएशंस को माइंड नहीं किया जाता है। आपको फोकस करना है कंपनी के ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स पर आने वाले कुछ साल। इस अप्रोच आप मार्केट वॉलेटिलिटी से निकल सकते हो और कंपाउंडिंग के बेनिफिट्स को ले सकते हो। जैसे आपके इन्वेस्टमेंट्स रिटर्न्स जनरेट करेगी, वो रिटर्न्स उसके भी रिटर्न्स देंगे। ओवर टाइम कंपाउंडिंग इफेक्ट से आपके वेल्थ एनहांस हो जाएगी। रीइन्वेस्ट अर्निंग्स और डिविडेंड्स को करने से आपका पोर्टफोलियो का ग्रोथ ऊपर जाता है और मार्केट के हर मूव पर रिएक्ट करने के कोई जरूरत नहीं है। पेशेंट और कमिटेड रहे आपने इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज को लेके। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग एक्सटेंडेड टाइम के लिए टैक्स कॉस्ट को मिनिमाइज करता है। क्वालिफाइंग फॉर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स रेट्स के लिए क्वालिफाई होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स के लिए और टैक्स पर्सपेक्टिव से एडवांटेजेस भी होता है। रूल नंबर 5 लर्न एंड अडैप्ट है। फाइनेंशियल लैंडस्केप डायनामिक होता है और सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स कॉन्टिन्यूसली अडैप्ट करते हैं और कॉन्टिन्यूसली लर्न करते हैं आपने एक्सपीरियंसेस से। मार्केट ट्रेंड्स, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स एंड चेंजेस इन रेगुलेशंस को सीखना, ये एजुकेशन इंश्योर करेगी कि आपके इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज रेलेवेंट और इफेक्टिव रहेगी ओवर टाइम। आपको अवेयर रहना है रेगुलेशंस के बारे में। ये इन्वॉल्व करता है लीगल डेवलपमेंट्स, कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स और कोई भी चेंज इन्वेस्टमेंट में। मार्केट्स रैशनल नहीं होते और इन्वेस्टर बिहेवियर ट्रेडिशनल इकोनॉमिक मॉडल्स से डिविएट हो जाता है। बिहेवियरल बायसेस और मार्केट सेंटिमेंट इन्वेस्टर्स को अलाउ करता है मार्केट फ्लक्चुएशन समझने में। इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स, ट्रेड डायनामिक्स
और जियोपॉलिटिकल रिस्क्स के बारे में इंफॉर्मेशन रखना जरूरी है। इन्वेस्टमेंट्स को अलाइन करना ग्लोबल ट्रेंड्स के हिसाब से आपके पोर्टफोलियो को एनहांस करता है। लगता है टाइम हो गया। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू दोस्तों।